हेलो फ्रेंड्स, अरब एंड तुर्क इन्वेजन के फर्स्ट पार्ट में हमने अरब आक्रमण पढ़ लिया था। अरब आक्रमण कब हुआ था? 712 एडी में। यह पहला मुस्लिम आक्रमण था। इसे पहला मुस्लिम आक्रमण माना जाता है। कब? 712 में जो अरब आक्रमण हुआ था। इससे संबंधित कुछ पॉइंट रह गई थी। अरब आक्रमण से संबंधित कुछ पॉइंट रह गई थी, तो आइए हम पहले इससे समझ लेते हैं, फिर हम तुर्क इन्वेजन को समझेंगे। तो इसमें है, अरब आक्रमण जो भारत में आए थे वो किन मार्गों से आए थे? तो वो 3 मार्ग, प्रमुख मार्ग थे जिन मार्ग से वो आ सकते थे। पहला मार्ग था समुद्री मार्ग से पश्चिमी तट पर पहुंचना। तो समुद्री मार्ग से पश्चिमी तट पर पहुंचने वाले कौन थे? व्यापारी थे। वो आक्रमणकारी नहीं थे। कौन थे? व्यापारी थे। समुद्री मार्ग से पश्चिमी तट पर पहुंचने वाले कौन थे? व्यापारी थे। फिर यानी इससे अरब आक्रमण इससे नहीं हुआ था। समुद्री मार्ग से पश्चिमी तट पर पहुंचने वाले ये व्यापारी थे, तो इन लोगों ने आक्रमण नहीं किया था, तो ये रास्ता नहीं था। फिर कौन था? अरब आक्रमण किस रास्ते से हुआ था? उत्तर पश्चिम में खैबर एवं बोलन के दर्रे से। उत्तर पश्चिम में खैबर एवं बोलन के दर्रे से ये भी एक रास्ता है जहाँ से अरब आक्रमणकारी आ सकते थे। तो इस रास्ते से आक्रमणकारी आए थे, लेकिन इन्हें काबुल में हरा दिया गया। तो ये फिर वापस चले गए, भारत में नहीं आए। तो ये भी रास्ता से असफल हो गए। तो ये भी रास्ता असफल रहा। तीसरा पॉइंट है मकरान मरु प्रदेश का समतली मार्ग। तो इसी मार्ग से अरब आक्रमण हुआ था। भारत में इसी मार्ग से अरब आक्रमण हुआ था। किस रास्ते से? मकरान मरु प्रदेश का समतली मार्ग। इस रास्ते से आक्रमणकारी आए और सफल रहे। कौन आया था? मोहम्मद बिन कासिम आया था। तो यही मेन पॉइंट था कि अरब आक्रमण जो हुआ था वो किस रास्ते से हुआ था। समुद्री मार्ग से पश्चिमी तट पर पहुंचना, इससे से तो सिर्फ व्यापारी आए थे, तो ये मार्ग नहीं था। उत्तर पश्चिम में खैबर एवं बोलन के दर्रे से आक्रमणकारी आए, लेकिन वो काबुल में हार गए। तीसरा पॉइंट है मकरान मरु प्रदेश का समतली मार्ग। इससे आक्रमणकारी आए और सफल हो गए। वो भारत में आक्रमण करने में सफल रहे। तो किस रास्ते से? मकरान मरु प्रदेश का समतली मार्ग से। आइए थोड़ा सा अरब आक्रमण के बारे में जान लेते हैं। इराक के गवर्नर अल-हजाज मोहम्मद बिन कासिम को भारत भेजा था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध और मुल्तान जीता था। अरबों के बाद तुर्क आक्रमण होता है। अभी हम पढ़ेंगे तुर्क आक्रमण। कहा जाता है कि अरबों ने भारत में मुस्लिम आक्रमण का रास्ता खोल दिया था। किसने रास्ता खोल दिया था? अरबों ने मुस्लिम आक्रमण का रास्ता खोल दिया था। तो अरबों के बाद फिर इसी क्रम में कौन आते हैं? तुर्क आक्रमण होता है और भारत में इस्लाम की सत्ता का स्थापना होता है। चलिए अब जानते हैं तुर्क इन्वेजन। हेलो फ्रेंड्स, हमने अपने पहले वीडियो में अरब इन्वेजन को विस्तार से जाना था। आइए अब तुर्किश इन्वेजन को समझते हैं। तो तुर्किश इन्वेजन से संबंधित पहला पॉइंट है एंड ऑफ 9th सेंचुरी एडी। 9वीं शताब्दी के अंत में अब्बासिड कैलिफेट डिक्लाइन। अब्बासिड कैलिफेट का पतन हो गया था। और नेक्स्ट पॉइंट है अलप्तगीन बिकेम इंडिपेंडेंट। अलप्तगीन क्या हुआ? स्वतंत्र हो गया। और इसने इसने अपना स्वतंत्र राज्य बनाया और उसकी राजधानी गजनी बनाया। गजनी बनाया। अलप्तगीन बिकेम इंडिपेंडेंट, गजनी को कैपिटल बनाया। और अलप्तगीन के बाद सक्सेसर अलप्तगीन कौन आया? सुबुक्तगीन आया। अलप्तगीन के सक्सेसर कौन रहा? सुबुक्तगीन था। फिर इसका सन सक्सेसर रहा, कौन है इसका सन? महमूद गजनी। सुबुक्तगीन का सन कौन था? महमूद गजनी। सुबुक्तगीन का सक्सेसर कौन है? महमूद गजनी।
यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, अलप्तगीन शासक हुआ लेकिन यह भारत में जीतने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, भारत में यह आक्रमण नहीं किया। सुबुक्तगीन भी भारत में कोई आक्रमण नहीं किया। आक्रमण किसने किया? महमूद गजनवी ने किया, महमूद गजनवी ने किया। तो आइए हम महमूद गजनवी के बारे में विस्तार से जानते हैं। महमूद गजनवी 971 to 1030 AD। महमूद गजनवी या महमूद गजनी 971 to 1030 AD। महमूद गजनी 971 से 1030 AD तक था। इसके बारे में पहला पॉइंट है, इन 1000 AD महमूद गजनी इन्वेडेड इंडिया। महमूद गजनी ने 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। दूसरा पॉइंट है, ही वॉज द फर्स्ट तुर्किश टू इन्वेड इंडिया। यह पहला तुर्क आक्रांता था जो भारत पर आक्रमण किया। पहला तुर्क आक्रांता कौन था? महमूद गजनी था। महमूद गजनी कौन था? पहला तुर्क आक्रांता था। ये पहला तुर्किश था जिसने भारत पर आक्रमण किया। तीसरा पॉइंट है, ही डिफीटेड। महमूद गजनी ने किसको किसको हराया? महमूद गजनी ने किसको किसको हराया? तो पहला पॉइंट है, जयपाल द रूलर ऑफ हिंदू शाही। जयपाल को हराया। जयपाल कौन था? द रूलर ऑफ हिंदू शाही डायनेस्टी। हिंदू शाही डायनेस्टी कहाँ पर था? यह फ्रॉम पंजाब टू काबुल। फ्रॉम पंजाब टू काबुल। हिंदू शाही डायनेस्टी कहाँ था? पंजाब से काबुल तक था। और हिंदू शाही का राजधानी क्या था? वैहिंद था। यह पंजाब से काबुल तक था हिंदू शाही, और इसकी राजधानी वैहिंद था। तो सबसे पहले उसने जयपाल को हराया। महमूद गजनी ने जयपाल को हराया। जयपाल कौन था? हिंदू शाही डायनेस्टी का रूलर था। फिर उसने फतेह दाऊद को हराया, फतेह दाऊद ऑफ मुल्तान। फिर उसने किसको हराया? फतेह दाऊद ऑफ मुल्तान को हराया। उसने मुल्तान के फतेह दाऊद को हराया। फिर तीसरा पॉइंट है, आनंदपाल। आनंदपाल ऑफ नागरकोट। वैहिंद बैटल 1008। वैहिंद बैटल 1008। वैहिंद बैटल कब हुआ था? 1008 में हुआ था। और यह किसके किसके बीच में हुआ था? आनंदपाल और महमूद गजनी के बीच में हुआ था। आनंदपाल और महमूद गजनी के बीच में हुआ था। आनंदपाल कौन था? सन ऑफ जयपाल था। इसका सन था। इसका सन था। आनंदपाल कौन था? जयपाल का सन था, यानी पुत्र था। तो ये वार क्या कहलाया? वैहिंद बैटल कहलाया। यह 1008 में हुआ था। फिर महमूद गजनी ने किसे हराया? चंदेलों को हराया, द चंदेलाज। चंदेलों को हराया। फिर रूलर्स ऑफ कन्नौज और ग्वालियर को हराया। तो महमूद गजनी ने किसको किसको हराया था? जयपाल द रूलर ऑफ हिंदू शाही डायनेस्टी। सेकेंड पॉइंट, फतेह दाऊद ऑफ मुल्तान, इसे भी हराया था। फिर आनंदपाल को हराया था। कहाँ पर हराया था? वैहिंद बैटल में। कब हुआ था? 1008 में हुआ था। फिर इसने चंदेलों को हराया था और रूलर्स ऑफ कन्नौज और ग्वालियर को हराया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। महमूद गजनी के बारे में चौथा पॉइंट है, महमूद इज सेड टू हैव मेड 17 रेड्स इनटू इंडिया। महमूद ने भारत में 17 आक्रमण किए थे। कितने आक्रमण किए थे? 17 आक्रमण किए थे। पांचवा पॉइंट है, ही डिफीटेड द सोलंकी किंग भीमदेव फर्स्ट। ही डिफीटेड द सोलंकी किंग भीमदेव फर्स्ट। सोलंकी डायनेस्टी के बारे में हमने पिछले वीडियो में विस्तार से बताया है, तो उसे आप देख लीजिएगा। ही डिफीटेड द सोलंकी किंग भीमदेव फर्स्ट। महमूद गजनी ने भीमदेव फर्स्ट को हराया था। किसको हराया था? भीमदेव फर्स्ट को हराया था। भीमदेव फर्स्ट कौन है? सोलंकी किंग का रूलर है। सोलंकी किंग है या सोलंकी डायनेस्टी का रूलर है। छठवां पॉइंट है, सोमनाथ। ही अटैक्ड ऑन सोमनाथ इन 1025। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? 1025 AD में। 1025 AD में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था।
सोमनाथ की मृत्यु कब हुई थी? 1030 AD में। 8वां पॉइंट है ही पैट्रोनाइज आर्ट एंड लिटरेचर एंड स्कॉलर्स। तो स्कॉलर्स कौन कौन से हैं? फिरदौसी हैं और अलबरूनी हैं। फिरदौसी ने द ऑथर ऑफ शाहनामा, फिरदौसी ने शाहनामा का रचना किया और अलबरूनी ने किताब हिंद की रचना की। किताब हिंद क्या है? एन अकाउंट ऑन इंडिया, एन अकाउंट ऑन इंडिया। तो फिरदौसी और अलबरूनी किसके दरबार में रहते थे? महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। फिरदौसी ने क्या लिखा है? शाहनामा लिखा है। और अलबरूनी ने क्या लिखा है? किताब हिंद लिखा है। किताब हिंद लिखा है। किताब हिंद किसकी रचना है? अलबरूनी की रचना है। और यह क्या है? एन अकाउंट ऑन इंडिया। 9वां पॉइंट है हिज कंक्वेस्ट ऑफ पंजाब एंड मुल्तान कम्प्लीटली चेंज द पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। और 10वां पॉइंट है ही पेव्ड द वे फॉर द तुर्क्स एंड अफगान्स फॉर फर्दर कंक्वेस्ट्स। तो महमूद गजनी ने जो आगे तुर्क आक्रमण होने वाले हैं उनके लिए रास्ता खोल दिया है। यानी महमूद गजनी के बाद अब किसका आक्रमण होगा? गोरी का आक्रमण होगा। तो इसने गोरी के लिए आक्रमण खोल दिया है और अफगान्स के लिए आक्रमण खोल दिया है। तो महमूद गजनी ने आगे होने वाले तुर्क्स और अफगान्स के लिए रास्ता खोल दिया है। या कैसे खोला? इसने भी पंजाब और मुल्तान को जीत लिया था। हिज कंक्वेस्ट ऑफ पंजाब एंड मुल्तान completely changed the political situation in India. He paved the way for the Turks and Afghans for further conquest. तो चलिए अब जानते हैं गोरी के बारे में। मुहम्मद ऑफ गोरी 1149 to 1206। गजनवीज रूल डिक्लाइंड बाई 1186 AD and the मुहम्मद ऑफ गोरी ग्रीव अप। गजनवी का शासन 1186 तक में पतन हो चुका था उसके शासन का। और फिर इसके बाद मुहम्मद ऑफ गोरी का शासन शुरू हो जाता है। मुहम्मद ऑफ गोरी के बारे में पहला पॉइंट है ही वाज द थर्ड मुस्लिम रूलर। ही वाज द थर्ड मुस्लिम रूलर। यह थर्ड कैसे हुआ? पहला कम था? मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम था। फिर इसके बाद महमूद गजनी हुआ। महमूद गजनी हुआ। अब तीसरा कौन है? मुहम्मद ऑफ गोरी। यानी अब तीसरा रूलर कौन है? गोरी है। मुहम्मद गोरी है। ही वाज द थर्ड मुस्लिम रूलर हु इन्वेडेड इंडिया। दूसरा पॉइंट है ही बिकेम ऑफ द रूलर ऑफ गोरी। या मुहम्मद गोरी कहाँ का रूलर बना? गोरी का रूलर बना। थर्ड पॉइंट है द गोरीज स्टार्टेड एज वासल्स ऑफ गजनी। गोरीज गजनी के वासल्स के रूप में शुरू किया था। गोरीज ने जो गोरी वंश के थे, जो गोरी साम्राज्य से थे, वो गजनी के क्या थे? वासल्स थे। और बट बिकेम इंडिपेंडेंट आफ्टर द डेथ ऑफ महमूद गजनी। बट मुहम्मद गोरी कब इंडिपेंडेंट हो गया? महमूद गजनी के मृत्यु के बाद यह इंडिपेंडेंट हो गया। यह इंडिपेंडेंट सत्ता की स्थापना कर ली। चौथा पॉइंट है ही फर्स्ट इन्वेडेड इंडिया इन 1126 AD। ही फर्स्ट इन्वेडेड इंडिया इन 1126 AD। पांचवा पॉइंट है ही कैप्चर्ड मुल्तान सिंध एंड पंजाब। मुहम्मद गोरी ने मुल्तान, सिंध और पंजाब को जीता। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था? 1191 AD में हुआ था। 1191 AD में हुआ था। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था? 1191 AD में, 1191 ईस्वी में। यह किसके बीच में हुआ था? मुहम्मद ऑफ गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में
हुआ था? पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 AD कब हुआ था? 1191 AD में हुआ था। और किसके किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद ऑफ गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन से संबंधित दूसरा पॉइंट है, पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड हिम। पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को हरा दिया था और रिकवर्ड भटिंडा फ्रॉम गोरी, और इसने भटिंडा को फिर से अपने साम्राज्य में मिला लिया। भटिंडा को गोरी ने जीत लिया था। तो पृथ्वीराज जब गोरी को हरा दिया तो इसने भटिंडा को फिर से अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो इसमें फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। और यह किसके किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। पृथ्वीराज चौहान जीत गया था और गोरी क्या हो गया था? हार गया था। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था? 1192 ईस्वी में हुआ था। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 AD। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, दूसरा तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था। इसके बारे में पहला पॉइंट है, द ज्वाइंट फोर्सेस ऑफ द राजपूत रूलर्स अंडर पृथ्वीराज चौहान वर डिफीटेड बाय मोहम्मद ऑफ गोरी। इसमें गोरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। लेकिन इसमें क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान वर डिफीटेड बाय मोहम्मद ऑफ गोरी। पृथ्वीराज चौहान हार गया और मोहम्मद ऑफ गोरी जीत गया। पहले में गोरी हार गया था, मोहम्मद ऑफ गोरी हार गया था, पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में गोरी हार गया था, पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान हार गया था और मोहम्मद ऑफ गोरी जीत गया था। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन से संबंधित दूसरा पॉइंट है, द तुर्किश रूल बिगेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री विद इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के बाद तुर्किश रूल शुरू हो जाता है। भारत में तुर्किश रूल का स्थापना हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक वाज अपॉइंटेड एज द कमांडर बाय मोहम्मद ऑफ गोरी। तीसरा पॉइंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक वाज अपॉइंटेड एज द कमांडर बाय मोहम्मद ऑफ गोरी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद ऑफ गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को एज ए कमांडर अपॉइंट किया। चौथा पॉइंट है, मोहम्मद ऑफ गोरी मेड दिल्ली एज द कैपिटल। मोहम्मद ऑफ गोरी मेड दिल्ली एज द कैपिटल। मोहम्मद गोरी ने दिल्ली को क्या बनाया? कैपिटल बनाया। पांचवा पॉइंट है, रियल फाउंडर ऑफ द तुर्किश एम्पायर इन इंडिया। और मोहम्मद गोरी को इंडिया में तुर्किश एम्पायर का रियल फाउंडर माना जाता है। आइए इसे एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के बाद सेकेंड बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था? 1192 में हुआ था। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के बाद भारत के इतिहास में तुर्किश रूल शुरू हो गया था, तुर्किश शासन शुरू हो गया था। फिर इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक वाज अपॉइंटेड एज द कमांडर बाय मोहम्मद ऑफ गोरी। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को इंडिया में अपना कमांडर अपॉइंट किया। चौथा पॉइंट है, मोहम्मद ऑफ गोरी मेड दिल्ली एज द कैपिटल। मोहम्मद गोरी ने दिल्ली को अपना राजधानी बनाया। पांचवा पॉइंट है, रियल फाउंडर ऑफ द तुर्किश एम्पायर इन इंडिया। मोहम्मद गोरी क्या था? तुर्किश एम्पायर का रियल फाउंडर था। इंडिया में तुर्किश एम्पायर का रियल फाउंडर था। अब आइए बैटल ऑफ चंदावर 1194 AD। बैटल ऑफ चंदावर 1194 AD। इसके बारे में पहला पॉइंट है, गोरी डिफीटेड जयचंद। गोरी डिफीटेड जयचंद द ग्रेटेस्ट राजपूत रूलर ऑफ कन्नौज। बैटल ऑफ चंदावर कब हुआ था? 1194 ईस्वी में हुआ था। और किसके किसके बीच में हुआ था? गोरी और जयचंद के बीच में हुआ था।
गोरी जीत गया और जयचंद हार गया था। बैटल ऑफ चंदावड़ 1194 में हुआ था। गोरी जीत गया था और जयचंद हार गया था। कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल एंड बिहार। मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, वन ऑफ द कमांडर ऑफ महमूद ऑफ गोरी, डिस्ट्रॉयड विक्रमशिला इन 1202 AD एंड नालंदा यूनिवर्सिटी इन 1203 AD। महमूद बिन बख्तियार खिलजी, यह कौन था? वन ऑफ द कमांडर ऑफ महमूद गोरी। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी कौन था? मोहम्मद गोरी का कमांडर था। यह विक्रमशिला को 1202 में नष्ट कर दिया था और नालंदा यूनिवर्सिटी को 1203 AD में नष्ट कर दिया था। और लास्ट पॉइंट है, महमूद ऑफ गोरी डाइड इन 1206 AD। महमूद ऑफ गोरी डाइड इन 1206 AD। मोहम्मद ऑफ गोरी डाइड इन 1206 AD। मोहम्मद गोरी कब मर गया? 1206 AD में मर गया। तो ये था तुर्क इन्वेजन के बारे में।